सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं इन 2025 अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको सीयूटी यूजी 2025 के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। मींस सभी कोर्सेज के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज आते हैं उनके लिए आपको सीयूटी यूजी के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने होंगे ताकि आप आगे चल के इन यूजी कोर्स को परस्यू कर सकते हो। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो यूजी एडमिशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है उसमें जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आपका आ जाता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। मींस आप सीयूटी यूजी के एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे उन्हीं पर डिपेंड करता है कि आगे चल के आप कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहते हो। तो कौन से कोर्स के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टेस्ट देना होता है इन सीयूटी यूजी, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले, क्योंकि आपके सीयूटी यूजी में आपके टोटल 61 सब्जेक्ट्स आते हैं और कुछ नए सब्जेक्ट्स भी आपके ऐड होने के काफी चांसेस है। बाकी कोई नया सब्जेक्ट्स ऐड होता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर अपडेट करा दूंगा। अब यहाँ पर 61 सब्जेक्ट्स में से कुछ आपके लैंग्वेजेस सब्जेक्ट आते हैं, कुछ आपके डोमेन आते हैं, एक आपका लास्ट आता है जनरल टेस्ट। तो इसमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब कौन से सेक्शंस में से कितने आपको सब्जेक्ट के हैं आपको सिलेक्ट करने होते हैं ताकि आप एक पर्टिकुलर किस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसमें आप एडमिशन ले सको। सभी कोर्सेज के बारे में जो भी सारे कोर्सेज आपका चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आपका बीकॉम हो, ऑनर्स और प्रोग्राम आपका जो जर्नलिज्म का कोर्स होता है, बीबीए का आपका कोर्स हो गया, साथ साथ जो वोकेशनल कोर्सेज हो गए, उन सभी कोर्सेज के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन आपका सबसे बेस्ट रहता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है, वो सब कुछ मैं एक पर्टिकुलर हर एक कोर्स के लिए आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। सब ये वीडियो देखने के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2025 में यूजी कोर्स को अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स बिगिन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो सीयूटी यूजी 2025 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी हम चेकआउट करते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहां पर बता देता हूं, जो इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है मींस इंग्लिश जो टेस्ट होता है वो सभी कोर्स के लिए कंपलसरी होता है इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मींस चाहे आप कोई सा भी यूजी कोर्स परस्यू करना चाहो आपको इंग्लिश का टेस्ट, जो इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, वो तो आपको देना ही होगा। कुछ कोर्सेज के लिए जो उसके मार्क्स होते हैं 200 में से वो काउंट होते हैं, कुछ कोर्सेज के लिए सिर्फ वो पासिंग मार्क्स रहते हैं, मींस वो जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होते, वो जैसे जैसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बट ये ध्यान रखना, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर आप सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम दे रहे हो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको इंग्लिश का जो टेस्ट है वो तो देना ही होगा। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है हाउ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर मैंने कट ऑफ कोर्सेज प्रिपरेशन, फीस और जो हॉस्टल एलिजिबिलिटी सब कुछ के बारे में अच्छे से मैंने बात की है। आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। चलो ये शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझा देता हूं जो कि सीयूटी यूजी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। ये आपका 2024 वाला है, सेम आपके सब्जेक्ट ही रहने वाले, बाकी कुछ भी अपडेट आएगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, टोटल जो सीयूटी का आपका एग्जाम होता है मींस उसमें आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं वो आपको 61 जो सब्जेक्ट्स है वो ऑफर किए जाते हैं, जिसमें से आपके जो 33 सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, मींस जो भाषाएं होती हैं जैसे कि आपका इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, तो यहाँ से लेके 101 से लेके 113 तक ये आपकी क्या होती है, ये सब आपकी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो आपकी यहाँ पर आती है। फिर आपकी 201 से लेके आप यहां पर देख सकते हो 201 से लेके 220 तक ये सब आपकी लैंग्वेजेस जो ओवरऑल वर्ल्ड वाली लैंग्वेजेस है वो यहां पर रहती है। मतलब बेसिकली डिवाइड इस तरीके से कर रखा है कि आपके ये बेसिकली लैंग्वेज वाला ग्रुप है, इसमें आपके दो सेक्शन आते हैं। जो आपका ये वॉयलेट कलर वाला है ये सेक्शन 1 और मतलब कि सेक्शन 1 का ए पार्ट, और जो ये आपका बेसिकली थोड़ा ग्रीन कलर का है ये सेक्शन 1 का बी पार्ट, सेकेंड पार्ट आ जाता है। ये सारे आपके होते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। इसमें 33 आपकी लैंग्वेजेस होती है, इनमें से आपको कोई भी एक सिलेक्ट करनी होती है। अब यहां पर अगर आप स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यहां पर इंग्लिश तो सिलेक्ट ही करनी होगी। अब इंग्लिश के साथ कोई और भी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी किसी और कोर्स पर अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स करना चाहते हो तो उस लैंग्वेज का भी टेस्ट देना होगा, बट इंग्लिश का तो जो टेस्ट है वो आपका कंपलसरी ही रहेगा। बाकी यहां पर इनके साइड में इनके कोर्स भी लिखे हुए, बाकी जब मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कोर्सेज वाइज बताऊंगा तो वहां पर भी मैंने कोर्स मेंशन कर रखे हैं। तो ये सब आपका हो गया 61 सब्जेक्ट्स में से जो 33 आपके सब्जेक्ट्स हो गए वो सब लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए। अब आपके जो 27 सब्जेक्ट आते हैं यहां से लेके 301 से लेके आपके 327 तक, ये आपके 27 ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपके डोमेन स्पेसिफिक होते हैं, मींस जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। जैसे यहां पर हिस्ट्री आ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, संस्कृत आ जाता है, मतलब सारे कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट है जो कि आपने क्लास 12 में
11 12 12th में अपने पढ़े हुए थे। इनको बेसिकली हम बोलते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। तो ये आपके क्या हो गए, एक इसको हम बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहे। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ जी, जो आपका ये पूरा लैंग्वेज सेक्शन होता है यहाँ से लेके और आपका संस्कृत तक, इसको हम बोलते हैं, ये आपका हो गया सेक्शन 1। यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन 1, इसको बोला जाता है सेक्शन 1। ध्यान रखना, जब भी मैं सेक्शन 1 की बात करूंगा इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लैंग्वेजेस की। और लैंग्वेजेस में भी जो आपकी जो इंडियन वाली लैंग्वेजेस है, मतलब ये वोलेट कलर वाली, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फर्स्ट का हमारा ए पार्ट। और जो ये सेक्शन बी वाला मतलब ये जो आपका ग्रीन कलर वाला है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली बी पार्ट। ये आपकी टोटल 33 लैंग्वेजेस आ जाती है। ऐसे आपका ये सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में ये सारे आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते हैं वो इसको हम बोलते हैं सेक्शन 2। और लास्टली आपका आ जाता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 हमारा क्या होता है, बेसिकली जो होता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट में क्या होता है, ये एक अलग से सब्जेक्ट ऐड ऑन किया जाता है कि कुछ यूनिवर्सिटी में कंपलसरी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ कोर्सेज के लिए कंपलसरी है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आप अपने कोर्स को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि आप एक साइंस के स्टूडेंट थे तो आप कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज में जाना चाहते हो, या फिर एक आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे तो कुछ कॉमर्स और साइंस के आप डिफरेंट कोर्सेज में आप जाना चाहते हो, तो वहां पर कुछ कोर्स के लिए ये जो जर्नल टेस्ट होता है ये कंपलसरी होता है। इसका सिलेबस बड़ा इजी होता है। जनरल एबिलिटी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 6 से लेकर 10 तक की जो मैथ्स होती है, और जो थोड़ी रीजनिंग होती है, रीजनिंग वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन हो गए, सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, और जो साथ साथ आपके करंट अफेयर्स और जनरल साइंस वाले हो गए, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आपका जो सिलेबस रहता है सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन का वो कैसे रहता है, वो वीडियो आप चेकआउट जरूर कर लेना। तो इस तरीके से आपके जो टोटल 61 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी में पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, आराम से चीजें देख लेना। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, तीन आपके क्या हो गए, सेक्शन हो गए। और इसमें से सब सेक्शन में लैंग्वेज में 2 सेक्शन आ जाते हैं। डोमेन सारे सेम है हमारे जो क्लास 12 वाले, और एक आ जाता है हमारा जनरल टेस्ट। अब हम चेकआउट करते हैं कि कौन से कोर्स के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट यहां पर चूज करना होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहला हमारा जो कोर्स आ जाता है बीएससी ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट देना होगा। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन सब में से आपको किसी एक का टेस्ट देना होगा। और एनी वन लैंग्वेज, देखो एनी वन लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब ये है कि आपको इंग्लिश, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज में अगर एनी वन लिखा हुआ है तो वो इंग्लिश ही सिलेक्ट करके चलना होगा। ये आपका किसके लिए आ जाता है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए आ जाता है। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो आप वहां से एक बार भी जरूर देख लेना। फिर आपका जाता है अगर आप बीएससी ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस से करना चाहते हो तो पी, सी और बी ये आपको करना होगा। और साथ में एक एनी लैंग्वेज, एक मतलब कि जो भी मैं आपको डोमेन्स बताऊंगा उसके साथ जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वो तो इंग्लिश हर किसी के साथ कंपलसरी है। ऐसे बॉटनी में पी, सी, बी आपका रहेगा, और जियोलॉजी में पी, सी, बी आपका रहेगा, और साथ में लैंग्वेज तो आपके है ही। अब मैं आपको बता देता हूँ साइंस के जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स ग्रुप के हो, चाहे वो आपको बायो ग्रुप के हो, उनमें आपका सिर्फ जो पीसीबी है उनके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। मींस 600 में से आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। बाकी जो इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होता है वो सिर्फ आपका पासिंग मार्क्स का एग्जाम होता है, मींस वो सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होता है। 200 मार्क्स का आपका हर एक सब्जेक्ट होता है, मींस जो डोमेन्स वाले हैं और जो साथ साथ लैंग्वेज वाले वो 200 मार्क्स के होते हैं, और जो जीटी का एग्जाम होता है वो 250 मार्क्स का होता है। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो साइंस के बीएससी के ऑनर्स या प्रोग्राम जितने भी कोर्स हैं वहाँ पर आपके जो ये डोमेन्स वाले सब्जेक्ट हैं, पीसीबी या पीसीएम, अगर मैथ्स वाला ग्रुप है तो एम मैथ्स आ जाएगा, तो उसमें आपके 600 में से कट ऑफ बनेगी। और ये जो ये 200 मार्क्स हैं इसमें से मिनिमम आपके 30 मार्क्स आपको लाने होंगे ताकि आप पास हो जाओ। उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होते, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। ऐसे ही आपका आ जाता है बायोमेडिकल साइंस, वही पीसीबी आपको करना होगा, और एनी वन लैंग्वेज। बायोकेमिस्ट्री वही सेम पीसीबी, और केमिस्ट्री में आपको क्या करना होगा, सेम आपके जो क्लास 12 में तीनों सब्जेक्ट थे पीसीएम का टेस्ट देना होगा। फिजिक्स में पीसीएम का टेस्ट देना होगा, और पॉलीमर साइंस करना चाहते हो तो पीसीएम का आपको टेस्ट देना होगा, और एनी वन लैंग्वेज आपकी होगी। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर साइंस का, उधर जाओ। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका अगर आप बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हो तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, मतलब कि सेक्शन 1 आपका कौन सा था, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कौन सी होगी, इंग्लिश ही आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको एक मैथमेटिक्स या अप्रैल मैथमेटिक्स में से किसी का एक टेस्ट देना है। एनी टू फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 कौन सा था, हमारे जो भी डोमेन स्पेसिफिक थे, तो उसमें से कोई भी 2 आपको सिलेक्ट करने। अब कोई भी 2 आपको कौन से करने हैं, वो सेम वही करने हैं जो कि आपने क्लास 12 में पढ़े हो। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट थे तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ आपको यहाँ पर कंपलसरी है 4 CS, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स ऐसा कुछ था तो भी आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो एनी 2 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको वही सेम सिलेक्ट करने होंगे जो आपकी क्लास 12 में थे। ध्यान ये रखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यही कहता है कि जो आप सीयूटी यूजी में जो आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे सेम वही होंगे आपके जो आपने क्लास 12 में
पढ़े हैं। तो यहाँ पर अगर एनी लिखा होगा तो उसका मतलब समझ जाना वो क्लास 12th वाले ही कह रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मतलब कि केमिस्ट्री तो आपको रखना होगा, फिर कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस इनमें से एक ले सकते हो, और मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी है, और एनी वन लैंग्वेज मतलब कि इंग्लिश आपको चूज करनी है। ऐसी आपका बीएससी ऑनर्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस इनमें से एक सब्जेक्ट, और मैथमेटिक्स आपका रहेगा और एनी वन लैंग्वेज। इन्वायरमेंटल साइंस वही पीसीएम, और या फिर आप बायो भी ले सकते हो, मैथ्स या बायो इन दोनों में से किसी का एक का टेस्ट दे सकते हो जो भी आपके पास क्लास 12th में थी, और एनी वन लैंग्वेज। फूड टेक्नोलॉजी में पीसीएम का आपको टेस्ट देना है, साथ साथ मैथ्स की जगह आप क्या रख सकते हो, बायोलॉजी भी रख सकते हो। एनी वन लैंग्वेज वो इंग्लिश आपकी रहने वाली है। ये सब आपके क्या हो गए, बेसिकली जो बायो के कोर्सेज होते हैं वो हो गए। अब हम बात करते हैं उन कोर्सेज की जो कि मतलब कि बीएससी के और अदर कोर्सेज आ जाते हैं, बेसिकली जो मैथमेटिक्स ग्रुप के आ जाते हैं। तो यहाँ पर जियोलॉजी आता है, जियोलॉजी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट देना होगा। मैथ्स नहीं थी आपके पास क्लास 12th में तो आप बायो में से इन सब्जेक्ट का किसी का भी टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप जियोग्राफी का, अगर आपके पास क्लास 12th में जियोग्राफी थी तो उसका भी टेस्ट दे सकते हो। एनी वन लैंग्वेज, एनी वन में आपकी इंग्लिश ही सिलेक्ट मतलब चूज की जाएगी। और ध्यान रखना इनमें से जैसे आपका बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जियोग्राफी, ये सब सब्जेक्ट्स लिखे और जिनके बीच में हाइफन लगा हुआ है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना, और वो आपको वही सिलेक्ट करना है जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ। इनमें से कोई ना कोई आपने क्लास 12th में पढ़ा ही होगा। ऐसी मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हो बीएससी मैथमेटिक्स, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब इंग्लिश हो गया आपका, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको सेलेक्ट करनी है, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2, तो बेसिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको सेलेक्ट करके चलना होगा। स्टैटिक्स के लिए भी एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आपके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। होम साइंस करना चाहते हो तो बायो के सारे कोर्स हो गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी है, और एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2। एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 का मतलब है कि जो बायो हो गई या फिर जो मैथ हो गया उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे आपका बीएससी प्रोग्राम आ जाता है अप्लाइड साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। इससे करना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये तीनों आपके सब्जेक्ट होंगे, और एनी वन लैंग्वेज तो अगर समझो वो इंग्लिश ही रहेगी। ऐसे आगे बढ़ते हैं। फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये आपके पीसीएम आपके सब्जेक्ट रहेंगे, और साथ साथ आपका कंप्यूटर साइंस वाला सब्जेक्ट रहेगा, सेम वही क्लास 12th वाला। और अगर आप करना चाहते हो बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल जो इनोवेशन प्रोग्राम से, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब कि सेक्शन 1 लैंग्वेज वाला मतलब कि इंग्लिश सेलेक्ट करनी है, फिर मैथमेटिक्स सेलेक्ट करनी है, फिर सेक्शन थर्ड यहाँ पर आपका आ गया जीटी, मीन्स आपको यहाँ पर जीटी का एग्जाम देना होगा। तो ध्यान रखना कि अगर आप बीटेक करना चाहते हो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी तो आपको जीटी का एग्जाम कंपलसरी होता है। ऐसे बीए ऑनर्स करना चाहते हो पंजाबी से, तो पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो। जैसे एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 में क्या आते हैं, सारे डोमेन्स थे, वो सब पीडीएफ में आप एक बार लिख लेना, सारे के सारे वो पीडीएफ वो वाला सिर्फ एक वो जो 2 पेज थे वो प्रिंट करा लेना, तो आपको पता चल जाएगा। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब जो डोमेन्स हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया आपके पास, या आपके पास पीसीबी हो गया, या फिर अकाउंट्स बिजनेस और इको हो गया, जो भी आपके पास 3 सब्जेक्ट है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब कि जो इंग्लिश है वो सब्जेक्ट तो आपको चूज करके ही चलना है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, या फिर आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 से आप 3 ले सकते हो। मतलब देखो पंजाबी तो आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है, पंजाबी आपको लेना है, फिर एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन, इन दोनों में से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों में से कोई एक कर लिया, फिर एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 और इन दोनों में से जैसे आपने यहाँ पर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 करा, अगर इस वाले में आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया तो फिर आपका ये वाला बाकी बच जाएगा। तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके चलना है। ऐसी पर्शियन में भी सेम वही रहेगा, फ्रेंच में मतलब जितने भी आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं उन सब में आपका सेम यही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोर्स है, काफ़ी स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसको परस्यू करते हैं। एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब इंग्लिश आपकी रहने वाली है। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, सेक्शन 2 में डोमेन्स में आपको कोई भी 3 सेलेक्ट करने जो कि आपके क्लास 12th में थे। ध्यान रखना एनी अगर वो लिख देगा तो उसका मतलब अगर लैंग्वेज में लिख रहा है तो इंग्लिश, और अगर डोमेन्स में लिख रहा है इसका मतलब आप जो क्लास 12th में पढ़ के आए हो सेम वही सब्जेक्ट। जर्नलिज्म में भी सेम आपका वही है इंग्लिश, और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 या तो आप सेक्शन 2 में से कोई 3 सब्जेक्ट दे दो, या फिर आप सिर्फ एक जनरल टेस्ट दे दो, मतलब इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट से भी आपका जर्नलिज्म में क्या एडमिशन हो जाता है। ऐसी बीए ऑनर्स आपका ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से करना चाहते हो तो एनी 1 इंग्लिश, और आप क्या कर सकते हो डोमेन कोई भी 2 डोमेन सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसी पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क और सोशोलॉजी तीनों का सेम है, तीनों में एक इंग्लिश हो गया, और साथ साथ आपके जो क्लास 12th के सब्जेक्ट हो गए सेम आपके वो हो गए, ठीक है। फिर आता है मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश हो गया, और फिर एनी 1 फ्रॉम सब्जेक्ट 2 2 डोमेन्स हो गए, और आपका इसके लिए जीटी इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखना जहां पर सेक्शन 3 प्लस में है वहां पर जीटी इंपॉर्टेंट है। ऐसी बीए प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया,
फिर आपके क्लास 12 के 3 सब्जेक्ट हो गए और आपका साथ साथ जो जीटी का सब्जेक्ट है वो भी इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे ही बी वोक मतलब वोकेशनल कोर्सेज करना चाहते हो इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब कि इंग्लिश, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब कि आपके 3 डोमेन्स आपको सेलेक्ट करने जो कि आप क्लास 12 में पढ़ के आए हो। अगर ये नहीं करना चाहते तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब एक और लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एनी वन फ्रॉम सेक्शन 2 एक डोमेन सेलेक्ट कर लो और साथ में आपको जो जीटी का पेपर है वो तो देना ही है। मतलब बी वोकेशनल, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो वोकेशनल के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में जो सेक्शन 3 है वो तो सब में कंपलसरी ही आता है। अब बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स, जो कि सबसे ज़्यादा मतलब कि मेन कोर्स आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है। इसके लिए ध्यान से समझ लेना, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब कि इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, दूसरा आपके पास अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग, इन दोनों में से आपको एक का एग्जाम देना है। एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब कि सेक्शन 2 जो डोमेन है उसमें से कोई भी 2 आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो आपके पास एक इंग्लिश होगी, एक आपके पास मैथ हो गया और एक अकाउंटेंसी होगी, और कोई भी आप 2 डोमेन आप सेलेक्ट करके चल सकते हो। बीकॉम अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास जीटी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ऑनर्स के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, और बीकॉम अगर प्रोग्राम नॉर्मल आप करना चाहते हो तो आपको जीटी का एग्जाम जरूर देना होगा, साथ साथ आपकी इंग्लिश तो चलेगी ही। ऐसे बीएससी के क्रम कोर्स की बात करें तो वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपके तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें सिर्फ इंग्लिश का आपको एग्जाम देना, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ऐसे बीएससी के प्रोग्राम के जितने भी कोर्स आते हैं सब में पीसीएम या पीसीबी +1 लैंग्वेज, इसमें जीटी का जो पेपर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जीटी का जहां पर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बीए ऑनर्स हिंदी पतारिकता, ठीक है। इसमें आपका सेक्शन 3 मतलब कि जो आपका जीटी का एग्जाम है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसी बीए ऑनर्स हिस्ट्री में आपको क्या करना होगा, एनी 1 मतलब कि इंग्लिश, एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 मतलब कि 3 डोमेन्स +1 इंग्लिश मतलब कि 600 700 800 नंबर का आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा, मतलब हिस्ट्री के लिए आपको। तो ध्यान रखना हर एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है, चाहे वो डोमेन हो चाहे वो लैंग्वेज हो, और जो आपका जीटी का पेपर है वो 250 मार्क्स का आता है। जर्नलिज्म का अगर आप कोर्स करना चाहते हो 5 ईयर वाला, तो उसमें जीटी का पेपर और इंग्लिश या फिर हिंदी, इन दोनों में से एक कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश कंपलसरी है, ध्यान रखना ड्यू के लिए। बीवोक के जितने भी कोर्स आ जाते हैं उसके लिए सेक्शन 3 जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और बीएससी के जितने भी कोर्स आ जाते हैं उनके लिए जो पीसीबी और पीसीएम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ऐसी बीए ऑनर्स हिंदी के लिए क्या होगा, सेक्शन 2 में से कोई 2 सब्जेक्ट मतलब कि जो डोमेन्स है, और साथ में यहाँ पर ध्यान रखना अगर बीए ऑनर्स हिंदी से ही करना चाहते हो तो हिंदी क्या है कंपलसरी आता है लैंग्वेज में, ठीक है। बीए ऑनर्स हिंदी, बीए के जितने भी ऑनर्स के प्रोग्राम है उन सब में जिस भी लैंग्वेज में करना चाहते हो वो लैंग्वेज साथ साथ आपका जो सेक्शन 2 में से जो डोमेन्स हो गए वो सब इंपॉर्टेंट आते हैं। क्लियर। चलो ऐसी बीए की और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपके जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आप मतलब कि जो ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका हो गया बी कथक म्यूजिकल, मतलब कि इनको हम बोलते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स, हम इनको बोलते हैं, ये अलग सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जैसे वोकेशनल कोर्स होते हैं ना, इसकी तरह से ये भी परफॉर्मिंग वाले कोर्स होते हैं, तो इसमें आपको इनका जो टेस्ट है वो आपको जरूर देना होगा। ऐसी मैनेजमेंट बीएमएस कोर्स करना चाहते हो उसके लिए मैथ इंपॉर्टेंट है। आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस बीबीए करना चाहते हो इन एफआईए, तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बीबीए करना चाहते हो तो भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है, और बीएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन करना चाहते हो तो इंग्लिश प्लस का एनी 2 डोमेन, और ऐसी बीए ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक तो आपको परफॉर्मिंग आर्ट का टेस्ट देना है, और सेक्शन 2 में से कोई भी 2 आपके क्या होंगे डोमेन्स होंगे, और इंग्लिश का तो आपका एग्जाम कंपलसरी होगा। सो इस तरीके से आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स है, यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये आते हैं, मतलब इनके अलावा और कोई जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो एग्जाम है वो अलग तरीके से लिया जाता है, जैसे कोई आपका एमबीए हो गया या फिर अलग आपके सब्जेक्ट्स हो गए। तो मैंने आपको साइंस में जो बायो और मैथ्स ग्रुप है उनके, और जो कॉमर्स है कॉमर्स में ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्स उनके, और साथ साथ बीए के जो ऑनर्स और प्रोग्राम कोर्सेज आते हैं उनके आपको जो सभी कोर्सेज है वो मैंने आपको बता दी। होप करता हूँ आपकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। ये पीडीएफ है और जो ये फोटोज है ये आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, या फिर आप मतलब ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं ग्रुप में भी ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। बाकी मैंने बीएचयू जेएनयू सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कोर्स सिलेक्शन है उसकी वीडियोज़ बना रखी है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और साथ साथ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सभी की वीडियोज़ चैनल पर अपलोडेड है। साथ साथ इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा सीरीज़ है सिलेबस है वो भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी मैंने फ्री में सीरीज़ क्वालिटी वीडियोस एजुकेशन वीडियोस अपलोडेड है, वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फॉर क्लास 11th 12th एंड सीयूटी यूजी उसकी भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सब कुछ आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।